अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि जो नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस की ड्राइविंग टेस्ट होने लगा है वो आपने कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से इसमें टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको, कुछ सजेशन दूंगा। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, टेस्ट इंटरव्यू के हवाले से वो आपको मिलती रहें। जब आपका ऑफिसर आपसे ड्राइविंग टेस्ट ले रहा होगा और आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे, सबसे पहले आप सलाम करेंगे और उसकी परमिशन लेंगे और उसके बाद आप अपनी ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो शुरू करेंगे। ड्राइविंग टेस्ट आपने शुरू करने के लिए चंद बातों का ख्याल रखना है, जिसमें है DSSM। डी मतलब डोर्स, एस सीट, एस स्टीयरिंग, एस सीट बेल्ट्स एंड मिरर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। DSSM है क्या? DSSM है कि जो आपको ज़रूरी चीज़ें आपको बताएगा कि आपने किस तरह ड्राइविंग टेस्ट को करना है, क्योंकि ये अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे ना कि जो आपका ड्राइविंग टेस्ट ले रहा होगा वो आपकी ये सारी चीज़ें नोट करता है। डोर्स, ड्राइव डी का मतलब डोर्स कि आपने डोर्स सही बंद किए हैं। फिर एस का मतलब सीट कि आपने सीट एडजस्ट की है या आप ऐसे ही आप अनकंफर्टेबल हैं लेकिन आप बैठ गए हैं। एस स्टीयरिंग, आपने स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। फिर एस सीट बेल्ट, आपने सीट बेल्ट को फास्टन कर लिया है, बांध लिया है। और मिरर्स, आपने मिरर्स को भी एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, क्योंकि जब आप राउंड अबाउट में जाते हैं तो या रिवर्स करते हैं गाड़ी को तो मिरर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ये होती है DSSM। अब है टेस्ट कौन से लिए जाएंगे। सबसे पहले जो टेस्ट होगा आपसे वो एल शेप लिया जाएगा। आगे मैं इसकी इलस्ट्रेशन बताऊंगा कि एल शेप में कैसे ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसकी इलस्ट्रेशन में आगे बताने लगा हूँ आपको। एक एल शेप बनी होगी, साइडों में कोने पड़ी होंगी, आपने उन कोनों को टच नहीं करना। आपने उस कोन को टच किए बगैर एल शेप में गाड़ी को आगे जहाँ से स्टार्ट हो रही है फिर ये टर्न हो रही है वहाँ पे ले जाना है, फिर रिवर्स में आपने उस गाड़ी को वापस ले आना है। अभी ये देखें, ये एक मैंने तस्वीर पिक शेयर की है आप लोगों के साथ, जहाँ पे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट लिया जा रहा है एक कैंडिडेट से। और देख लें साथ में कोने पड़ी हैं, आपने इन कोनों को टच नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप इन कोनों को टच करते हैं तो ज़ाहिर है वो नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन पे कि ये भी देखें, वो एल शेप बनी हुई है, साइडों में तो कोने लगी हुई हैं। आपने गाड़ी को जहाँ स्टार्ट हो रही है लाना है, टर्न करना है और गाड़ी को जहाँ से ये ख़त्म हो रही है फिर वापस इसको रिवर्स करके ले जाना है। तो इस तरह ये एल शेप वाला टेस्ट आपने क्लियर करना है। इसकी और कोनों को तो आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही आपने कोन को टच किया फॉर एग्जाम्पल, मतलब यही कि आप उसको क्लियर नहीं करें। ये देखें, ये है एल शेप टेस्ट, जहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूँ कि आपने गाड़ी फॉर एग्जांपल ला रहे हैं, सीधा लाते जाएंगे। ये इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो ये जो साइड में बॉर्डर बना हुआ है वाइट कलर का, ये समझें कोने रखी हुई हैं, आपने इन कोनों को बिल्कुल टच नहीं करना। अगर आप इन बातों को ख्याल रखेंगे मतलब डोर आपकी क्लोज़ होंगे, आपकी जो वो हैं सीट बेल्ट बंदी होगी, मिरर्स आपने एडजस्ट किए होंगे और सीट आपने एडजस्ट की होगी, स्टीयरिंग आपने एडजस्ट किया है, तो इन बातों का आपको नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद होगा आपका यू शेप टेस्ट। यू शेप टेस्ट क्या होता है? यू शेप ऐसे आपने गाड़ी जहाँ स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड तक आपने इस गाड़ी को, ये टर्न हो रहा है, आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए बीच में। यू शेप टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ड्राइवर की स्किल देखते हैं कि ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है। देखें जहाँ पे ये एरो शुरू हो रहा है यहाँ से आपकी गाड़ी शुरू होगी और यू शेप में जाते हुए आपने वहाँ गाड़ी पार्क करनी है। और इस दरमियान आपकी गाड़ी अगर बंद हो जाती है तो यही मतलब है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको फेल तस्वर किया जा सकता है। तो इन बातों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी इस टेस्ट के दरमियान, दोनों टेस्ट के दरमियान, चाहे वो एल शेप है या यू शेप टेस्ट है, गाड़ी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये एक इलस्ट्रेशन है, आप गाड़ी को यू शेप में कैसे लेके आएंगे बिना गाड़ी को बंद किए हुए।
और इसमें एक ये भी है कि आपने गाड़ी को रिवर्स भी आपसे कहा जा सकता है कि जैसे आप गाड़ी को ला रहे हैं ना, फिर बैक भी रिवर्स करके इसको बैक उसी पॉइंट पे ले आएं जहाँ से आपने गाड़ी शुरू की हुई है। एक तो एल शेप टेस्ट हो गया, ऊपर फिर हो गया यू शेप टेस्ट। यू शेप टेस्ट के बाद आपसे रिवर्स टेस्ट होता है कि आपने कैसे गाड़ी को रिवर्स करके पार करना है। ये जो एक्सपर्ट भी होते हैं वो इसमें फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें सारा जो कमाल है वो मिरर्स का है कि किस तरह आप मिरर्स का सही यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स में ला के आपने गाड़ी को पार करना है। साइड में कोने पड़ी होंगी, उनको टच किए बिना। तो ये टेस्ट हैं, और इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो कार है वो बंद ना हो, आप बार बार उसको स्टार्ट ना कर रहे हों। ये देखें रिवर्स टेस्ट में यही होता है कि देखा जाता है कि आप रिवर्स गाड़ी किस तरह आप चला रहे हैं, कि कितने एक्सपर्ट हैं आप रिवर्स करने में गाड़ी में। क्योंकि कहता है जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का टेस्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो यही है सारी। और साथ साथ आपका जो बाइक है वो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह ये कुछ इशारे हैं जिनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये इशारे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लाजमी इशारे हैं, एहतियाती इशारे हैं और मालूमाती इशारे हैं। कुछ इशारों का आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन कुछ इशारों का आपको नहीं पता होगा, तो इन चीज़ों को भी आपने देख लेना है। जो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो जो सिटी पुलिस होती है, सिटी ट्रैफिक पुलिस होती है किसी भी शहर की, वो भी उनका भी एक ड्राइविंग स्कूल होता है। आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। वो 2-3 हफ्ते में आपको जो एक तो आपको गाड़ी भी सिखाएंगे और आपको लाइसेंस भी देंगे। आप मोटरसाइकिल और कार दोनों का लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि दोनों कंपलसरी हैं। जो न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।